संतोषपुर नाम का एक बड़ा ही मनभावन गांव था, जहां चारों तरफ हरियाली की चादर बिछी रहती थी। इसी गांव के एक कोने में अपनी टूटी फूटी मड़ई में हीरा लाल अपनी बूढ़ी महतारी के साथ हंसी खुशी दिन काट रहा था। हीरा के पास रत्ती भर जमीन थी, जिसमें वो रात दिन पसीना बहाकर आलू उगाया करता था। तड़के भोर में उठना, कुदाल उठाकर खेत पहुंचना, आलू खोदकर टोकरी में भरना और फिर ठेले पर लाद कर गांव की गलियों में आलू ले लो आलू चिल्लाना, बस यही उसकी रोज की दिनचर्या थी। अगले ही दिन राखी का पावन पर्व था। हीरा बाजार में ठेला लगाए खड़ा ही था कि गांव की दो चतुर औरतें हाफती कांपती उसके ठेले के पास आकर रुकती हैं। अरे ओ हीरा, तनिक हाथ तेजी से चलाओ और 2 सेर आलू झटपट तोल दो। आज तो बाजार में ऐसा लग रहा है जैसे पूरा गांव उगल पड़ा हो। अरे अरे, राम राम भाभी जी, जरा धीरज तो रखिए, इतनी काहे आफत मची है। आलू का भाव तो अपना वही है, 20 टका किलो। बताइए, एकदम गोल मटोल आलू आपकी टोकरी में डाल दूं? अरे राम रे हीरा, तनिक दया करो। इस महंगाई के जमाने में क्या हम गरीबों का लहू चूसोगे? थोड़ा ठीक ठीक दाम लगाओ और जरा जल्दी करो, हमें लंबा पंथ नापना है। अरे भाभी जी, आप दोनों तो ऐसे भागी जा रही हैं जैसे पीछे कोई सांड पड़ गया हो। आखिर बात क्या है? कोई गुप्त समाचार है या बस यूं ही हड़बड़ी है? अरे मति भ्रष्ट, किस दुनिया में सो रहे हो तुम? कल रक्षाबंधन का महापर्व है। गांव की एक एक भौजाई और लाडो अपने ननिहाल और मायके जाने के लिए बेताब बैठी है। क्यों, तुम्हारी वो शहर वाली बहन इस बार तुम्हें राखी बांधने नहीं आ रही है क्या? क्या कह रही हैं भाभी जी? कल राखी है? हे भगवान, मैं तो तिथि ही भूल बैठा। मेरी जीजी और शहर वाले पहुना कल तड़के ही पधारने वाले हैं और मैंने तो स्वागत के नाम पर घर में एक तिनका भी नहीं बटोरा है। मेरा तो पूरा काज ही चौपट हो गया। अरे ओ भोलेनाथ, सजावट की चिंता छोड़ो, असली खेल तो रसोई घर में होता है। अपनी गांठ खोलो, आटा शक्कर लाओ और दामाद जी के लिए भांति भांति के पकवान बनवाओ, वरना पहुना कहेंगे कि साले साहब ने तो सिर्फ आलू उबाल कर ही टरका दिया। अरे भाभी जी, आपने तो मेरी सोई हुई बुद्धि जगा दी। बिल्कुल, इस बार तो ऐसा आदर सत्कार करूंगा कि पहुना भी याद रखेंगे। दोनों औरतें ठहाके लगाती हुई निकल पड़ती हैं। हीरालाल पूरे लगन के साथ सांझ तक ठेले पर डटा रहता है, लेकिन फूटी किस्मत, एक भी ग्राहक भटक कर नहीं आता। सूरज डूब जाता है और हीरा उदास मन से खाली हाथ अपने घर लौटता है। माँ, ओ माँ, जरा ये पक्का कर कि क्या सच में कल जीजी और पहुना अपने द्वार पर पधार रहे हैं? हाँ बेटा हीरा, तूने बिल्कुल सत्य सुना। पाती आई थी, कल भोर में ही आ पहुँचेंगे। पर बेटा, मेरे तो प्राण सूखे जा रहे हैं। घर की मटकी पूरी तरह रीती पड़ी है, सिवाय उस कोने में धरे आलू के ढेर के। अब तू ही बता, अपने पहुना को सुबह शाम क्या सिर्फ भुने आलू खिलाकर विदा करेंगे? माँ, मेरी बुद्धि में एक 100 टका खरा उपाय आया है। सुन, जैसे ही जीजी और पहुना कदम रखेंगे, मैं पहुना को बातों के जाल में उलझाकर कहूंगा, चलिए जीजा जी, आपको गांव की लहलहाती फसल और अपने लहलहाते आलू के खेत दिखाता हूं। मैं उन्हें बाहर घुमाता रहूंगा और इतने समय में तू और जीजी मिलकर रसोई में आलू के ही 10 तरह के स्वादिष्ट पकवान ठोक देना। आखिर जीजी के हाथों में तो अन्नपूर्णा का वास है, वो तो आलू से भी राजभोग जैसा स्वाद निकाल लेगी। वाह रे मेरे लल्ला, क्या बुद्धि पाई है तूने। ये विचार तो एकदम चोखा है, वरना अगर दामाद जी भूखे रह गए या खाली पेट लौट गए तो पूरे संतोषपुर में हमारी ऐसी हंसाई होगी कि हम कहीं मुंह दिखाने के जोग नहीं रहेंगे। दोनों संतोष की सांस लेते हैं और सो जाते हैं। अगली भोर सूरज की पहली किरण के साथ ही घर के बाहर एक कड़क आवाज गूंजती है। अरे ओ संतोषपुर के कुंभकर्ण, ओ हीरा, दोपहर ढलने को आई, क्या आज पूरे जुग की नींद एक ही दिन में सोएगा? बाहर निकलकर देख तो सही, द्वार पर कौन पधारा है? अरे हीरा, उठ उठ, आ गए तेरे पहुना और बहन, स्वागत की तैयारी कर। माँ और हीरा दौड़कर घर के बाहर जाते हैं। अरे वाह जीजी, प्रणाम जीजा जी, प्रणाम। आपके शुभ कदम हमारी इस गरीब मड़ई में पड़े, समझो हम तो धन्य हो गए। चलिए चलिए, भीतर पधारिए, बाहर बड़ी कड़ी धूप है। अरे बस बस हीरा, इतना मक्खन मत लगाओ, वरना हम यहीं फिसल जाएंगे। बताओ,
कैसे हालचाल हैं तुम्हारे और कैसा चल रहा है तुम्हारा ये आलू का कारोबार? सब भीतर बैठकर कुशल मंगल पूछते हैं। थोड़ी ही देर में हीरालाल अपने गुप्त उपाय का पहला चरण शुरू करता है। जीजा जी, अब घर की इन 4 दीवारों में घुटने का कोई टुक नहीं है। चलिए, आपको संतोषपुर की असली छटा, अपने लहलहाते खेत और ताजा देहाती बयार की सैर करा लाता हूं। ऐसा दृश्य शहर के किसी बाग बगीचे में देखने को नहीं मिलेगा। अरे वाह हीरा, तूने तो मेरे मन की बात छीन ली। चलो चलो, आज तो गांव की शुद्ध हवा का पूरा आनंद लिया जाएगा। दोनों के जाते ही माँ ठंडी सांस भरती है और आसपास देखते हुए अपनी बेटी से कहती है, देख बिटिया, तेरा भाई हीरा बड़ा होशियार बना फिरता है। तेरे पति को बातों में उलझाकर खेत घुमाने ले गया है ताकि तू यहाँ कुछ बढ़िया बना सके। पर सच तो ये है बहन, घर की मटकी पूरी रीति पड़ी है, आलू के सिवा एक दाना तक नहीं है। अब तू ही बता, इस उबले आलू से क्या चमत्कार करेगी? अरे माँ, तू इतनी काहे घबराती है? तुझे अपने दामाद के सामने लाज बचाने का पकवान खिलाना है ना? तो चल मेरे साथ रसोई घर में। ये शहर की दीदी भी आलू से ऐसा जायका निकालेगी कि सब उंगलियां चाटते रह जाएंगे। दीदी अपनी माँ को लेकर रसोई में पहुंचती है। चूल्हे में आग सुलगाकर आलू उबाले जाते हैं। फिर दीदी उन्हें छीलकर धनिया, मिर्च और खटाई के साथ समोसे के मसाले की तरह चटपटा भून लेती है। इसके बाद बेसन का गाढ़ा घोल बनाकर उसमें आलू के गोले डुबोकर गर्मा गर्म तेल में तल देती है। देखते ही देखते सुनहरे और करारे आलू बोड़े की परात सज जाती है। उधर दूसरी तरफ हीरालाल अपने जीजाजी को गांव भर में टहलाते टहलाते माखनलाल के ठेले के पास ले आता है। माखनलाल पूरे संतोषपुर का सबसे अकड़ू और घमंडी दुकानदार था। उसकी पाव भाजी वही खा सकता था जो उसकी कड़वी बातें सहने का गुर्दा रखता हो। अरे माखन भाई, राम राम। जरा झटपट 2 प्लेट अपनी नंबर 1 पाव भाजी लगा दो। एक मेरे लिए और एक मेरे शहर वाले जीजा जी के लिए। अरे ओ हीरा, अपने इस जीजा को अपने घर पर रख, यहाँ अपनी धौस मत जमा। पहले ये बता कि पिछले महीने के 2 प्लेट के उधारी के पैसे कौन तेरा बाप भरेगा? आज बड़े दिनों बाद मुंह उठाकर आ गया मेरे ठेले पर। अरे माखन भाई, बात बात पर इतना गर्म काहे होते हो? तुम्हें याद नहीं है क्या? पिछले हफ्ते ही तो मैंने तुम्हारी घरवाली के हाथ में पूरे पैसे थमाए थे। हैं? मेरी घरवाली को दिए थे? और नहीं तो क्या, जरा घर जाकर अपनी मालकिन से पूछ लेना। और सुनो, ऐसे रिश्तेदारों के सामने उधारी का रोना रोकर मेरी फजीहत मत कराओ। अच्छा अच्छा, ठीक है, ये ले 2 प्लेट पाव भाजी, एक तेरे लिए और एक तेरे इस मेहमान के लिए। दोनों पाव भाजी खाने लगते हैं। भाजी का स्वाद वाकई बड़ा लाजवाब था। पर असली हंगामा तो तब शुरू हुआ जब पैसे चुकाने की बारी आई। हाँ माखन भाई, बताओ कितना दाम हुआ? 2 प्लेट के पूरे 40 रुपया। निकालो सीधे 40 टका। 40 रुपया? अरे माखन भाई, होश में तो हो। अभी पिछले हफ्ते तो 10-10 रुपए प्लेट बेच रहे थे। अचानक से 40 रुपए किस खुशी में ठोक दिए? मेरी दुकान, मेरा माल और मेरा दाम, मेरी मर्जी। खाना है तो खाओ, वरना 40 रुपए निकालकर सीधे चलते बनो। अरे भाई साहब, इतना महंगा तो हमारे शहर के बड़े बड़े होटल में भी नहीं मिलता। वहां भी 10 रुपए में भरपेट मिलता है। तुम तो सीधे सीधे गांव वालों की जेब पर डाका डाल रहे हो। सुनो ऐ शहर के पहुना, तुम गांव के रिश्तेदार हो, इसलिए मैं शराफत से बात कर रहा हूं, वरना ये माखन लाल से पंगा लेने वाला आज तक सीधे पांव घर नहीं लौट पाया है। अरे ओ माखन लाल, कान खोलकर सुन ले, मैं भी संतोषपुर का दामाद हूं। तेरी ये खोखली धमकियां अपने पास रख। अगर मुझसे पंगा लिया ना तो इसी मिट्टी में मिला दूंगा, समझे या नहीं? हीरालाल देखता है कि मामला अब हाथ से निकल रहा है और मारपीट की नौबत आ सकती है। अरे जीजा जी, शांत हो जाइए। इसे पैसे दीजिए और तुरंत यहाँ से चलिए, बात बहुत बिगड़ जाएगी। जीजाजी गुस्से में माखनलाल के मुंह पर 40 रुपए फेंकते हैं और बड़बड़ाते हुए हीरालाल के साथ घर की तरफ लौट पड़ते हैं। रास्ते भर जीजाजी माखनलाल को कोसते रहते हैं। जैसे ही दोनों घर के द्वार पर कदम रखते हैं, हवा में बेसन और तले हुए मसालों की ऐसी सोंधी और मनभावन सुगंध तैर रही होती है कि जीजाजी का गुस्सा पल भर में गायब हो जाता है। तभी दीदी और माँ चेहरे पर बड़ी सी मुस्कान लिए गर्मा गर्म आलू बोड़े की चमचमाती प्लेटें लेकर दोनों के सामने रख देती हैं। अरे सुनते हो, इतनी देर से कहाँ गायब थे दोनों? हम तो कब से रात तक रहे थे। अब बातें बंद करो
और जल्दी से हाथ मुंह धोकर ये देहाती नाश्ता चखो। हाँ दामाद जी, तनिक चक्कर बताओ कि हमारी बिटिया ने कैसा नाश्ता तैयार किया है। जीजा जी अभी भी माखनलाल से हुए झगड़े की वजह से गुस्से में तमतमा रहे थे। वो चुपचाप एक आलू बोड़ा उठाते हैं और जैसे ही पहला कड़का लेते हैं, उनके चेहरे का सारा गुस्सा पल भर में गायब हो जाता है। अरे वाह, क्या बात है, इतना स्वादिष्ट और चटपटा नाश्ता। सच बताऊं, बाहर तो उस माखनलाल की पाव भाजी खाकर दिमाग खराब हो गया था, पर इस पकवान ने तो सारा मूड एकदम चोखा कर दिया। वैसे इसमें जो ये पनीर जैसी नरमी और जायका है, ये चीज क्या है? अरे दामाद जी, ये तो संतोषपुर का स्पेशल पकवान है, आप बस मजे से खाइए। अरे सुनो, तुम माखन के ठेले पर गए थे और इतने गुस्से में क्यों हो? अरे दीदी कुछ नहीं, वो माखन, तुम गलत सुन ली। अरे हम दोनों लोग खेत गए थे। अरे ये माखनलाल का नाम सुनते ही तुम दोनों के चेहरों पर 12 काहे बज गए? क्या खिचड़ी पक रही है तुम दोनों के बीच? जरा हमें भी तो पता चले कि बाहर बाजार में क्या गुल खिलाकर आए हो। अरे पूछो मत, वो तुम्हारे गांव का माखनलाल बड़ा ही अकड़ू और घमंडी आदमी है। एक तो 10 रुपए की पाव भाजी के 40 रुपए वसूल रहा था, ऊपर से आंखें दिखा रहा था। अरे दीदी, असल बात ये है कि घर में एक दाना राशन नहीं था, सिर्फ आलू पड़े थे। जीजा जी को सच पता न चले और बदनामी ना हो, इसलिए मैं इन्हें बाहर घुमाने के बहाने माखन के ठेले पर ले गया था, पर वहां माखन से बहस हो गई। ये बात थी, तभी माँ इतनी घबराई हुई थी। हाँ बिटिया, हीरा सच कह रहा है, घर में सिर्फ आलू ही बचे थे। हमें डर था कि दामाद जी को सूखा आलू खिलाएंगे तो लोग हंसेंगे, इसलिए तूने जो आलू बोड़ा बनाया वो इसी डर का नतीजा था। ये सुनते ही जीजा जी ठहाका मारकर हंस पड़ते हैं। अरे वाह भाई वाह, तुम लोग भी कमाल करते हो। सच छुपाने के चक्कर में मुझे बाहर माखनलाल का कड़वा भाषण सुनना पड़ा, पर सच कहूं, उस माखन की 40 रुपए वाली बासी पाव भाजी से 1000 गुना बेहतर और स्वादिष्ट तो ये आलू बोड़ा है। अरे हीरा, तू इधर उधर उधारी के चक्कर में क्यों पड़ता है? जब तेरे पास इतना बढ़िया स्वाद है तो क्यों ना तू खुद का आलू बोड़ा का ठेला शुरू कर दे। गांव के मोड़ पर शाम को सब गर्मा गर्म नाश्ता खोजते हैं। वाह बिटिया, ये तो बड़े पते की बात कही तूने। हीरा, तेरी दीदी का सुझाव एकदम खरा है। अरे दीदी, आपने तो मेरी किस्मत का ताला ही खोल दिया। अब मुझे ठेले पर सूखे आलू बेचने की जरूरत नहीं। ठीक है दीदी, कल आप और माँ मिलकर आलू बोड़ा का मसाला और बेसन तैयार कर देना। मैं और जीजा जी कल शाम को गांव के किनारे बरगद के पेड़ के नीचे अपना ठेला लगा देंगे। और हाँ हीरा, पहले ग्राहक को पहला आलू बोड़ा तेरा ये जीजा ही खाएगा, और अगर वो माखनलाल आए तो उसे भी चखाकर बताएंगे कि असली स्वाद और शराफत किसे कहते हैं। ये सुनकर पूरा परिवार ठहाके मारकर हंस पड़ता है। घर में छाया उदासी का बादल छट जाता है और एक नई उम्मीद के साथ सब अगले दिन की तैयारी में जुट जाते हैं। अगली सुबह होते ही घर में हलचल शुरू हो गई। दीदी और माँ ने तड़के उठकर आलू उबाले, चटपटा मसाला तैयार किया और बेसन के गाढ़े घोल में डुबोकर करारे करारे आलू बोड़े तलने शुरू कर दिए। हीरालाल और उसके जीजा जी सारा सामान ठेले पर लाद कर गांव के किनारे बरगद के पेड़ के नीचे पहुंच गए। ठेला लगते ही हीरालाल थोड़ी झिझक के साथ धीमी आवाज में पुकारने लगा, आलू बोड़ा ले लो, गरम गरम आलू बोड़ा। अरे ओ हीरा, ऐसे मरे हुए सुर में चिल्लाएगा तो पूरे संतोषपुर में कुत्ता भी भटक कर नहीं आएगा। तू ऐसे ही आलू बेचता था क्या? जरा किनारे हट, देख तेरा जीजा कैसे भीड़ खींचता है। हाँ भाई हाँ, संतोषपुर की पावन धरती पर पहली बार गर्मा गर्म मसालेदार कुरकुरा शाही आलू बोड़ा, जो खाए एक बार वो बार बार आए। 10 का दो, 10 का दो। आ गया शहर का स्वाद अब आपके गांव में। ले लो भाई ले लो। जीजा जी की ये कड़क आवाज सुनते ही रास्ते से गुजर रहे गांव के हरिया काका और विनोद की पत्नी झल्ला भाभी ठिठक कर रुक जाते हैं। झल्ला भाभी पूरे संतोषपुर में अपनी खटर पटर बातों से सामने वाले का मगज चाटने के लिए मशहूर थीं। अरे राम रे राम, ये बरगद के पेड़ के नीचे कौन सा लाउडस्पीकर बज रहा है? अरे ओ हीरा, ये तेरे साथ कौन सा नया भूंपू खड़ा है जो ट्रेन की टीटी की तरह चिल्ला रहा है? अरे बहू, शांत हो जा।
जरा देखने तो दे, हीरा ने आज ठेले पर कौन सी नई नौटंकी सजाई है। अरे राम राम हरिया काका, राम राम झल्ला भाभी। अरे भाभी जी, ये कोई नौटंकी नहीं, ये शहर का स्पेशल आलू बोड़ा है। मेरी दीदी और माँ ने अपने हाथों से बनाया है। आलू बोड़ा? अरे हीरा, सीधे सीधे क्यों नहीं कहता कि उबले आलू को बेसन में लपेटकर तल दिया है? अब इसका नाम शाही रखकर क्या तू हमसे सोने का भाव वसूलेगा? और ये तेरा लंबा चौड़ा ठेकेदार कौन है जो सुबह सुबह कान के पर्दे फाड़ रहा है? अरे भाभी जी, मैं हीरा का शहर वाला जीजा हूं। आप गुस्सा मत कीजिए, बस एक बार खाकर देखिए, फिर कहिएगा। अच्छा, तो तुम हो शहर वाले दामाद जी, तभी तो इतनी लच्छेदार बातें कर रहे हो। चलो हरिया, जरा हम भी तो देखें कि शहर के दामाद जी क्या नया आइटम खिला रहे हैं। जरा 2 प्लेट लगाओ हीरा, पर याद रखना, अगर स्वाद खराब हुआ तो पूरे गांव में ढिंडोरा पीट दूंगी। हीरालाल झटपट 2 पत्तलों में गर्मा गर्म आलू बोड़े सजा कर देता है। हरिया काका और झल्ला भाभी पहला कड़का लेते हैं। लेते ही झल्ला भाभी की बकबक अचानक थम जाती है और आंखें बड़ी बड़ी हो जाती हैं। वाह हीरा वाह, अरे मजा आ गया भाई। ऐसा करारा और चटपटा स्वाद तो मैंने आज तक संतोषपुर में नहीं खाया। अरे राम रे हीरा, सच में तूने तो कमाल कर दिया। बेसन के अंदर आलू का ये मसाला तो एकदम हलवाई जैसा लग रहा है। भाई जीजा जी, आपके इस चिल्लाने में दम था, माल वाकई नंबर 1 है। धन्यवाद भाभी जी, शहर का हुनर और देहात का प्यार दोनों मिला है इसमें। ये ले हीरा, 20 रुपए। और सुनो, शाम को 2 प्लेट हमारे घर भी भिजवा देना, वरना मैं फिर आ जाऊंगी बातें करने। दोनों खुशी खुशी तारीफ करते हुए चले जाते हैं। हरिया काका और झल्ला भाभी के जाने के बाद अभी हीरा और उसके जीजाजी खुशी मना ही रहे थे कि तभी रास्ते से धूल उड़ती दिखाई दी। माखनलाल अपने साथ गांव के 2 हट्टे कट्टे लठैतों को लेकर गुस्से में लाल पीला होता हुआ ठेले की तरफ बढ़ा आ रहा था। अरे ओ हीरा और ओ शहर के भगोड़े, तुम्हारी ये हिम्मत, मेरे इलाके में मेरे ही धंधे के सामने नया ठेला लगाकर बैठ गए। बंद करो ये सब, वरना आज ऐसा सबक सिखाऊंगा कि संतोषपुर की सीमा भूल जाओगे। अरे माखन, जरा अपनी जबान पर लगाम दे। मेरे जीजा जी के सामने फालतू की बयानबाजी मत कर, वरना मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। हीरा, शांत हो जाओ। लाठी डंडों से नहीं, दिमाग से काम लिया जाता है। अरे माखन भाई, इतना गुस्सा किस बात का? अगर तुम्हें लगता है कि तुम्हारा धंधा मंदा हो जाएगा तो चलो एक खुली शर्त लगाते हैं। शर्त? कैसी शर्त बे? माखनलाल की पाव भाजी के आगे पूरे संतोषपुर में किसी की औकात नहीं है। शर्त बहुत सीधी है माखन भाई, तुम और तुम्हारे ये दोनों साथी हमारे इस शाही आलू बोड़े को चक्कर देखो। अगर तुम्हें लगा कि इसका स्वाद तुम्हारी पाव भाजी से बेकार है तो हम इसी वक्त अपना ठेला समेटकर हमेशा के लिए यहां से चले जाएंगे और कभी दुकान नहीं लगाएंगे। क्या बात कर रहे हो? ठीक है, लेकिन अगर स्वाद मेरी पाव भाजी से 19 भी निकला तो ठेला तोड़कर नदी में फेंक दूंगा। लाओ, खिलाओ अपना नया ड्रामा। हीरालाल झटपट एक बड़े से दोने में 2 गर्मा गर्म सुनहरे और करारे आलू बोड़े सजाता है और ऊपर से थोड़ी तीखी मीठी चटनी डालकर माखनलाल की तरफ बढ़ा देता है। माखनलाल की जीभ पर जैसे स्वाद का विस्फोट हो गया हो। अरे राम रे राम, ये क्या बला बनाई है तुम लोगों ने? अरे हीरा, अरे ओ जीजा जी, सच बताना, इसमें क्या मिलाया है? मेरी 40 रुपए वाली पाव भाजी तो इस 10 रुपए के आलू बोड़े के सामने एकदम फीकी है। इतना गजब का स्वाद तो मैंने अपनी पूरी जिंदगी में नहीं चखा। क्यों माखन भाई, अब तो ठेला नहीं फिकवाओगे ना? अरे छोटे भाई, मुझे माफ कर दे, अहंकार में मेरी मति मारी गई थी। आज से तू सिर्फ हीरा नहीं, मेरा सगा भाई है। और जीजा जी, आपके दिमाग की तो माननी पड़ेगी। ये लो भाई, 40 रुपए हमारे इस आलू बोड़े के और बाकी 60 रुपए मेरी तरफ से तुम दोनों को इस नए काम की बधाई के लिए। आज से अगर संतोषपुर में किसी ने तुम्हारे ठेले की तरफ आंख उठाकर भी देखा तो ये माखनलाल उससे पहले निपटेगा। माखनलाल को इस तरह भाई बनते और तारीफ करते देख हीरालाल और उसके जीजाजी खुशी से झूम उठते हैं। तो दोस्तों, कहानी से क्या सीखे? कि हमें कभी भी गुस्से से कुछ नहीं करना चाहिए, हमेशा ठंडे दिमाग से सोचे और उसकी माने। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और हाँ, कमेंट में बताएं
क्या आप भी सीखना चाहते हैं एक एनिमेशन वीडियो बनाना? अगर हाँ, तो कमेंट करें।